फ्रेंड्स, आज की कहानी है जहरीली औरत भाग 3। एक दिन कनक स्कूल से आ रही थी। गांव के बाहर भटकता हुआ प्रशांत दिखाई दे गया। कनक प्रशांत को देखकर बचकर निकलना चाहती थी, लेकिन प्रशांत तो उसे खार खाए हुए था। बोला, नमस्ते मैडम जी। कनक, नमस्ते देवर जी। लड़कियां थोड़ी आगे चली गई तो कनक ने कहा, कपड़े खोलूं। इतना सुनकर प्रशांत कुड़ गया। कनक, अगर थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। तेरे जैसा नीच युवक अभी भी नहीं सुधरा तो एक दिन अपनी जान की भीख जरूर मांगेगा। कनक इतना कहकर जल्दी जल्दी घर की ओर लपकी। प्रशांत कनक की ऐंठ निकालने की योजना सोचने लगा। टांग खोकर भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई थी। वो कनक से अपना बदला लेना चाहता था। प्रशांत उन लोगों की तरह था जो आसानी से नहीं सुधरते हैं। ऐसे लोगों को जब तक सबके सामने बेइज्जत नहीं किया जाए तब तक उन पर कोई असर नहीं होता। कनक को उसे कोई डर भय नहीं था। परीक्षाएं नजदीक आ गई। कनक दिन रात मेहनत करने लगी। परीक्षा केंद्र बहुत दूर आया था। परीक्षा देने के लिए कनक रोजाना ही नहीं जा सकती थी। घर पर भैंस होने के कारण वो कहीं जा भी नहीं सकती थी। कनक को अकेले ही परीक्षा देने जाना पड़ेगा। निर्मला ने अपने भाई को समस्या बताई तो उसने अपनी पत्नी को कनक के साथ रहने के लिए भेज दिया। कनक और उसकी सास निर्मला की भाभी दोनों ने शहर में एक कमरा किराए पर ले लिया। कनक ने अपनी परीक्षाएं दी और अपने घर आ गई। कनक को परीक्षा परिणाम का इंतजार था। उसने अच्छी तैयारी की थी, इसलिए अनुत्तीर्ण होने का डर तो नहीं था, लेकिन परीक्षा परिणाम का अलग ही डर होता है। गर्मी का मौसम था। कनक घर पर ही रहती। एक दिन वो दिन में सो रही थी। सारे दिन बोर होने लगी। निर्मला चाहती थी कनक अब आगे की पढ़ाई भी जारी रखे। गर्मी की छुट्टियां होने से पहले पास के विद्यालय की एक अध्यापिका सर्वे के लिए आई थी। कनक ने उसे बिठाया, चाय पानी दी। बातों बातों में कनक ने उन्हें अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने की बात बताई। उस अध्यापिका ने उसे अध्यापिका बनने की सलाह दी। साथ ही बताया कि 12वीं के बाद भी शिक्षक परीक्षण ले सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने हेतु प्राइमरी अध्यापक बना जा सकता है। कनक ने उस अध्यापिका से पूरी जानकारी प्राप्त कर प्राथमिक शिक्षक परीक्षण प्रवेश परीक्षा का आवेदन कर दिया। 2 महीने बाद प्रवेश परीक्षा का आयोजन होना था। अगर 12वीं में उत्तीर्ण नहीं हो पाई तो प्रवेश नहीं हो सकता। कनक ने गर्मियों में समय का सदुपयोग करने का निश्चय किया। कनक ने अब उस प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। 1 महीने बाद 12वीं का रिजल्ट भी आ गया। कनक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गई। कनक खुश होकर दुगनी मेहनत करने लगी। 1 महीने बाद शिक्षक परीक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा होनी थी। कनक कॉलेज में अध्ययन नहीं कर सकती थी। एक तो आर्थिक समस्या, दूसरे शहर में जाकर रहना संभव नहीं था। कॉलेज की आशा छोड़ केवल प्रवेश परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दिया। उसकी ये परीक्षा भी हो गई। कनक ने स्वयं पाठी के रूप में अपनी स्नातक की पढ़ाई करने का विचार कर लिया। कनक सोच रही थी, अगर शिक्षक परीक्षण कोर्स में प्रवेश नहीं हुआ तो 1 साल खराब हो जाएगा। कनक ने शिक्षक परीक्षण प्रवेश परीक्षा भी दे दी और उसके परिणाम का इंतजार करने लगी। गांव की एक लड़की की पुरानी पुस्तकें लेकर स्नातक प्रथम प्रवेश की पढ़ाई भी करने लगी। कनक की मेहनत काम आई। उसका चयन अध्यापक परीक्षण हेतु हो गया। अब निर्मला और कनक दोनों खुश तो बहुत हुए, लेकिन निर्मला उसे अकेली दूर नहीं भेज सकती थी। खुद भी सब कुछ छोड़कर कनक के साथ नहीं रह सकती थी। निर्मला ने अपना मन मजबूत किया और शिक्षक परीक्षण विद्यालय के हॉस्टल में ही एक कमरा दिला दिया। अब केवल शुल्क की व्यवस्था करनी थी। हॉस्टल में रहने खाने की व्यवस्था थी। पास में ही प्रशिक्षण केंद्र था। निर्मला ने गाँव के लोगों से कर्ज लिया। कनक की हॉस्टल फीस, प्रशिक्षण शुल्क जमा कर दिया। ब्याज पर पैसे लेकर अपनी पुत्र वधू को पढ़ा रही थी। कनक घर से बाहर रहने लगी। काम कुछ था नहीं, इसलिए सारा समय पढ़ाई में ही गुजारने लगी। सभी छात्राध्यापक कनक की प्रशंसा करते थे। वो क्लास से अपने रूम पर आकर खाना खाकर आराम करने लगती। फिर शाम को थोड़ा बहुत घूमकर पढ़ने बैठ जाती। शाम को अपनी सास से बात कर लेती। कनक की पढ़ाई ठीक चल रही थी। सह शैक्षिक गतिविधियों के तहत 1 या 2 दिवसीय भ्रमण के लिए सभी तैयार हो रहे थे। कनक की कहीं जाने की इच्छा नहीं थी। वो किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेती थी। उसे हमेशा यही डर रहता था कि कोई क्या कहेगा कि विधवा होकर भी इस तरह के कार्यक्रम में आनंद ले रही है। कनक की क्लास टीचर मैडम ने कनक से पिकनिक पर न जाने का कारण जानना चाहा। उन्होंने कहा, इस भ्रमण की फीस पूर्व में ही जमा है। कनक ने अपने मन की दुविधा अपनी मैडम को बता दी। मैडम ने कनक को समझाया कि अध्यापिका के लिए सबसे पहली जरूरत है उसका अपने संकोच को त्याग देना। झिझक छोड़कर सबसे मिलने जुलने पर आत्मविश्वास बढ़ेगा।
कोई क्या कहता है, कोई क्या सोचता है, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। अगर लोगों की बातों को अपने दिल में जमा कर लिया तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। सारा संकोच, सारी चिंताएं छोड़कर सामान्य जीवन जीने का हक है तुम्हें। फिर किसको पता है कि तुम विधवा हो या सधवा। तुम एक नारी हो, अपनी क्षमता को पहचानो और अपने हिसाब से जियो। कनक ने मैडम की बात मानकर अपनी तैयारी शुरू कर दी। अनेक लड़कियां लड़के साथ साथ थे। एक प्राकृतिक स्थान पर घूमकर सबने वही खाना खाया। खाना खाकर सभी अंताक्षरी, वाद विवाद प्रतियोगिता करने लगे। इन सब कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य झिझक को दूर करना है, क्योंकि शिक्षक के दो ही मुख्य सहायक होते हैं, चोक एंड टोक। कनक का नंबर आया, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उन सब के सामने कुछ गाए। कनक को सब ने कहा तो उसने गाना सुना ही दिया। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। कनक की आवाज़ बहुत सुरीली थी। सभी अध्यापक एवं सहपाठी उसके इस गाने पर दबित हो गए। कईयों की आंखों में आंसू आ गए। कनक अपनी आंखें बंद कर गा रही थी। कितना दर्द, कितनी शिकायत बयां हो रही थी। सबने जोरदार ताली बजाकर उसका ध्यान भंग किया। कनक को उसकी प्रिंसिपल मैडम ने अपने पास बुलाया और सीने से लगा लिया। प्रिंसिपल मैडम ने उसकी प्रशंसा की और उसे उसके परिवार के बारे में जानकारी ली। कनक ने अपने पति और सास के बारे में बता दिया। प्रिंसिपल मैडम ने कनक की सहायता करने का विचार किया। उन्होंने अपने हॉस्टल के इंचार्ज को बुलाकर कनक के भोजन का सारा खर्च स्वयं देने की बात कही। आज से जब तक कनक का प्रशिक्षण पूरा नहीं हो जाता, तब तक खाने का सारा भुगतान प्रिंसिपल मैडम ने वहन करने की अपनी इच्छा केवल इंचार्ज को ही बताई। कनक को भी पता नहीं था। ऐतिहासिक स्थान के भ्रमण के बाद सभी वापस आ गए। कनक को सभी सहपाठी जानने पहचाने लग गए। एक सागर नाम का लड़का कनक के बारे में बेफिजूल की बातें करके उसे बदनाम कर रहा था। सागर ने उसके बारे में अन्य छात्रों, अध्यापकों को बताया कि कनक का किसी से चक्कर चल रहा था, जिससे उसे घर से बाहर रहना पड़ा था। कनक की सास ने उसे घर से निकाल दिया था। क्या पता कहां कहां भटकती रही थी। दरअसल प्रशांत का एक रिश्तेदार कनक के बारे में सब जानता था। उसने प्रशांत का नाम लिए बगैर उसे अपमानित करना चाहा। कई लड़के लड़कियां कनक की तरफ इशारा करके बात करते। कनक को पास आते देख चुप हो जाते। बात धीरे धीरे कनक के कानों तक भी पहुंची। कनक एक बार फिर इस दुनिया के लोगों से आहत हुई। प्रशांत, सागर जैसे लोग क्या कर सकते हैं, केवल किसी की बदनामी या चरित्र हनन। प्रिंसिपल मैडम को अपने निर्णय पर पश्चाताप हो रहा था कि इस लड़की को सही माना था। उसके बारे में अनेक बातें उभर कर आ रही हैं। प्रशांत अपना बदला सागर के माध्यम से ले रहा था। बद अच्छा बदनाम बुरा वाली कहावत बिल्कुल सिद्ध हो रही थी। प्रिंसिपल मैडम ने कनक को अपने रूम पर बुलाया। कनक के प्रति उनका व्यवहार बदल रहा था। कनक ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा से लेकर अब तक की सारी बात मैडम को बता दी। मैडम ने अपनी सोच पर खेद व्यक्त किया। प्रिंसिपल मैडम ने अपने सतर से सागर से बात करने की सोची। कनक के जाने के बाद मैडम ने सागर को बुलाया और कनक के बारे में जो बातें वो कहता फिर रहा था, उसकी पूरी सच्चाई बताने पर जोर दिया। सागर मैडम से झूठ नहीं बोल सका। उसने बताया कि मेरे मामा के लड़के प्रशांत ने कनक के बारे में मुझे बताया था। उसने कहा कि प्रशांत कह रहा था कि कनक कई दिन तक उसके घर रही थी। उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया था। प्रिंसिपल मैडम ने उसे डांटते हुए कनक से माफ़ी मांगकर अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया। सागर ने दूसरे दिन सबके सामने कनक से माफ़ी मांगी और एक राखी लेकर कनक से कहा, मैं अपनी गलती के प्रायश्चित के रूप में आज से तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। कनक की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। क्लास के सभी स्टूडेंट टीचर ने ताली बजाकर उनका सम्मान किया। कनक की आंखों में आंसू आ गए। वो फफक फफक कर पूरी क्लास के सामने रो पड़ी। अन्य सभी तो खुश हो रहे थे, लेकिन कनक के रोने से माहौल बहुत भावुक हो गया। कनक को समझा बुझाकर चुप कराया गया। कनक से रोने का कारण पूछा गया तो उसने कहा, एक समाज में गंदी मानसिकता के लोग ही क्यों रहते हैं। एक महिला, एक लड़की को आगे बढ़ता देखकर उन्हें दिक्कत क्यों होती है। क्यों नहीं चाहते कि ये भी अपने सपनों को पूरा करे। क्यों नहीं सोचते इसको भी जीने का अधिकार है। क्यों नहीं उसकी सहायता करने आगे आते। कनक ने कहा, स्कूल जाते देख मेरे बारे में अनेक बातें बनाते, अनेक ताने मारते। कोई कलेक्टर नहीं तो कोई मैडम कहकर चिढ़ाता। यहाँ भी सागर ने मेरे चरित्र पर कीचड़ लगाया। ये नहीं सोचा कि सच्चाई क्या है। ये भी नहीं सोचा कि एक विधवा लड़की की इज्जत बहुत नाजुक होती है। उसे निगलने को हर कोई तैयार रहता है।
क्या कोई अपनी इच्छा से विधवा होती है? क्या विधवा को जीने का अधिकार नहीं है? क्या विधवा दूसरों की दया पर ही पलनी चाहिए? यहाँ हम सब अध्यापक बनने का प्रशिक्षण लेने आए हैं। हम किसी विद्यालय में नियुक्त होकर समाज की नींव तैयार करेंगे, लेकिन हमारी सोच, मेरी तरफ इशारा करके हंस देना, मुझे देखकर बातें बंद कर देना, मुझे चरित्रहीन समझना, क्या हम सब शिक्षकों के लिए सही है? क्या हम किसी की सुनी सुनाई बातों को सही मानकर अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं? क्या किसी के कहने पर किसी का भी मूल्यांकन कर सकते हैं? क्या शिक्षक परीक्षण महाविद्यालय में हर एक भगवान राम का अवतार है? हम समाज के निर्माता कहे जाते हैं और सोच हमारी इतनी छोटी है, क्या हम बच्चों को यही सिखाएंगे? कनक की एक एक बात सबके दिलों में हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। उसकी एक एक बात सही थी। कनक ने सबका दिल झकझोर दिया था, सबको सोचने को मजबूर कर दिया कि हमारी सोच वास्तव में बहुत ओछी है। कनक के चुप होते ही सागर खड़ा होकर अपनी बात कहने की परमिशन मांगने लगा। मैडम ने उसे अपनी बात कहने का इशारा किया तो सागर ने सबसे पहले कनक से माफी मांगते हुए कहा, आज कनक बहन ने हमारी आत्मा को जागृत किया है। वास्तव में हम लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। मैं अपनी गलती पहले ही मान चुका हूँ। मेरे कारण कनक को अपमानित होना पड़ा, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। कनक की ससुराल में रहने वाला पड़ोसी प्रशांत मेरा रिश्तेदार है। उसने मुझे कनक के बारे में उल्टी सीधी बात कही तो मैंने उसकी चाल को सच्चाई मान लिया। उसने कनक को बदनाम करने की साजिश रची थी, जिसका मोहरा मुझे बनाया गया। मैं कनक बहन से निवेदन करूंगा कि वो सारी बात साफ कर दे, ताकि प्रशांत जैसों की असलियत सबके सामने आए। कनक को सच्चाई बताने में कोई आपत्ति नहीं थी। वो अपनी बात कहकर सबको सच बताना चाहती थी। कनक ने बताया कि उसके पति का साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सका। पति के मरने के बाद सास का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। पति की इच्छा थी कि मैं पढ़ाई करूं। अपने पति की इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने पढ़ाई जारी रखी। दूसरे शहर में परीक्षा केंद्र होने के कारण एक समस्या थी, जिसके कारण परीक्षा देना संभव नहीं हो पा रहा था। प्रशांत नाम का लड़का भी मेरी तरह प्राइवेट परीक्षार्थी था। उसके साथ परीक्षा देने के लिए मेरी सास राजी हुई और उसे पेट्रोल का खर्चा भी दिया। प्रशांत ने पहले दिन में ही अपनी गंदी सोच का परिचय दे दिया। दूसरे पेपर में तो उसने स्पष्ट रूप से मेरा जिस्म ही मांग लिया। मेरे मना करने पर मुझे बीच रास्ते में छोड़कर आ गया और मेरी सास को आकर भड़का दिया कि मैं किसी कार वाले के साथ कहीं घूमने चली गई हूँ। मेरी सास को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उन्होंने मुझे उसी समय शाम को घर पहुँचने पर घर से निकाल दिया। मैं सुबह से भूखी प्यासी परीक्षा देकर प्रशांत द्वारा रास्ते में छोड़कर भाग जाने के कारण पैदल चली गई थी। थकान और भूख के कारण मेरी जान निकली जा रही थी। मेरी सास ने खाना खाने भी नहीं दिया। मैं रात को कहाँ जाती, फिर भी अपने भाग्य को कोसती कहीं सर छुपाने के लिए घर से निकल आई। प्रशांत की लगाई हुई आग भड़क चुकी थी। उसने जब देखा कि कनक को घर से निकाला जा चुका है तो उसने अपनी भोली भाली माँ को बहलाया और मुझे अपने घर ले गई। प्रशांत की माँ वास्तव में बहुत अच्छी और भोली औरत है। मैंने प्रशांत के घर जाने से पहले अपने बचाव की योजना बना ली थी। प्रशांत की नीयत मेरे जिस्म पर थी। सुंदर होने की त्रासदी भुगत रही थी। हर किसी की गंदी नजर की शिकार हो रही थी। प्रशांत ने अपने घर मुझे इसलिए ही रखवाया ताकि उसकी इच्छा पूरी हो सके। प्रशांत की माँ को अपने वासना के कीड़े पुत्र का पता ही नहीं था। वो तो यही समझ रही थी कि प्रशांत अपनी माँ के समान भाभी के साथ पढ़ाई करेगा। प्रशांत मेरी परिस्थिति का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहता था। मैंने अपने आप को बचाते हुए उसे सबक सिखा दिया। उसे छत से धक्का दे दिया। उसकी एक टांग काटनी पड़ी, तब उसकी जान बच पाई। प्रशांत मुझसे अपनी सजा का बदला लेना चाहता है, इसलिए सागर को उल्टा सीधा भड़काया। सभी छात्राध्यापक कनक की बात को चुपचाप सुन रहे थे। कनक ने बताया कि मेरी सास ने अपनी गलती महसूस की और मुझे वापस अपने घर ले गई। आज उन्होंने ब्याज पर पैसा लिया है और मुझे पढ़ा रही है। सागर ने आगे बढ़कर कनक के चरण स्पर्श किए और कहा, आप वास्तव में दुर्गा का रूप हो कनक बहन। सभी ने ताली बजाकर उसका समर्थन किया। छुट्टी की घंटी बजते ही सभी अपने अपने ठिकाने पर चल दिए। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।